घर के मुख्य द्वार पर धनिया से करिए ये अचूक उपाय, रातों रात चमकेगी किस्मत। दोस्तों, क्या आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और दरिद्रता आपके घर में पैर पसारे हुए और चाहते हुए भी आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? कमाई तो आपकी बहुत होती है, धन या तो टिकता नहीं है या फिर एकदम से फिजूल खर्च हो जाता है, या फिर लोगों ने आपसे कर्जा ले लिया है और आपके पैसे को वापस नहीं लौटा रहे हैं। तो ऐसी सभी समस्याओं का उपाय आपके रसोई घर में ही छुपा हुआ है। बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सूखा धनिया आपको कई तरह से आर्थिक लाभ दे सकता है। जो महिलाएं थोड़ा सा सूखा धनिया इस खास जगह पर रख देती है, उनके घर में हमेशा धन बरसता है और माता लक्ष्मी को उनके घर में आने पर मजबूर होना पड़ता है। तो अगर आप भी गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिये के उपाय जानना चाहती हैं और जल्द से जल्द पैसा वाला बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी रसोई में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है, और उसमें से एक चीज है धनिया। जी हाँ दोस्तों, सूखा धनिया न केवल हमारी सब्जी का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि अगर ज्योतिष उपायों को देखा जाए तो ये हमारे भाग्य को भी चमका सकता है। गुरुजी कहते हैं कि मसालों की तरह इस्तेमाल किए जाने वाला सूखा धनिया आपकी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को कम कर सकता है। और अगर आप गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिये के कुछ खास उपाय कर लेती हैं, तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ में अपने परिवार में सुख शांति और धन के आगमन के उपाय भी कर सकती हैं, क्योंकि धनिया साक्षात माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गुरुजी ने धनिया के कौन कौन से चमत्कारी टोटके बताए हैं, जिन्हें अपनाने के बाद आप अपनी जिंदगी में हर तरह से सफल हो सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलह की स्थिति बनी रहती है और घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहते हैं, तो एक दूसरे की आपस में नहीं बनती है, तो ऐसे में आप पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा सा धनिया लेकर एक कटोरी में रख दीजिए और कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद इस धनिया को या तो आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा और आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। इसी के साथ अगर लोगों ने आपसे पैसा उधार लिया था, अब वो पैसा वापस आपको नहीं लौटा रहे हैं, आपका दिया हुआ पैसा डूब गया है, आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपने शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाया और निकल नहीं पा रहा है, तो गुरुजी का धनिया का बताया हुआ उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आप शुक्रवार के दिन एक कागज ले और इस पर उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसमें आपसे पैसे लिए, और उस पर थोड़ा सा सूखा धनिया ले लीजिए और इस कागज को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर इस उपाय को लगातार 4 शुक्रवार करते हैं, तो आपका रुका काम ध धन जल्दी से आपको मिलने के योग बनते हुए चले जाएँगे और कर्ज़दार खुद आपका पैसा वापस लौटाने लगते हैं। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी कमाई तो अच्छी खासी है, लेकिन आपका पैसा आपके पास नहीं टिकता है। ₹1 कमाने पर ₹2 खर्च जैसी स्थिति हो जाती है, और आप जितना भी पैसा कमाते या तो अचानक से एक ही बार में खर्च हो जाता है या फिर आपको नुकसान हो जाता है। तो इस उपाय के लिए आपको बुधवार वाले दिन किसी भी सफेद गाय या भूरे रंग की गाय को हरा धनिया खिलाएं। ऐसा करने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती, बल्कि आपके धन में स्थिरता आएगी और कमाई में नए नए रास्ते भी खुलने लगेंगे। दोस्तों, इसी के साथ में गुरु जी कहते हैं कि जो महिलाएं माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहती है, अपने घर में तिजोरी को धन से भरना चाहती है, वह शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक लाल कपड़े और उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और चांदी का एक सिक्का रख दें। इसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन करें और कम से कम 3 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। उसके बाद इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से न केवल घर में तिजोरी जितने भी सदस्य उनकी आर्थिक उन्नति होगी, बल्कि आपके परिवार पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और धन प्राप्ति के और धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे और आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी।